हेलो स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे, पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पे चेंज, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। हमने यूनिट पढ़ ली थी इसकी, है ना, हमने डायमेंशन भी पढ़ ली थी इसकी। ठीक है, हमने एवरेज एक्सेलरेशन भी पढ़ लिया था जो नॉर्मल एक्सेलरेशन ही होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ लिया था किसी पर्टिकुलर टाइम पर। हमने इसकी खास बातें भी पढ़ ली थी इसके बारे में कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। आज हम कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ देखिए आप, मतलब अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव का कैसा आएगा, जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, देखिए सपोज करें अगर आपके पास कोई ग्राफ है, इसे लिख देते हैं, ग्राफिकल टॉपिक डाल देते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन कॉमा नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात आपको? तो अगर ग्राफ अगर आपको बनाना हो पॉजिटिव का, नेगेटिव का और जीरो एक्सेलरेशन का, तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, देखिए अगर आप एक ग्राफ खींच रहे हो, ठीक है, किस किस में, ठीक है, एक ग्राफ है आपका और वो है आपका पोजीशन में और किस में, टाइम में, है ना। सपोज करो एक कार चल रही है, ठीक है, तो वो ग्राफ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि किसी टाइम पर हमने शुरू किया कार चलाना। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीता हमारी पोजीशन बढ़ गई। देखो ना, पोजीशन बढ़ रही है, पहले हम यहाँ थे तो हमारी पोजीशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि पोजीशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी और वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। समझ में आ रही है? तो ये ग्राफ किसके लिए? पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ उल्टा आएगा, यानी कि जिसमें पोजीशन टाइम के साथ साथ क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो ना, यहाँ पे पोजीशन ये आ रही है और उस पे दूसरे वाले पॉइंट पर पोजीशन जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव, पहले बढ़ी और फिर कम हो रही है। समझ में आ रही है बात? तो ये ग्राफ है किसके लिए? नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। और अगर जीरो होगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ किस तरीके से आएगा? ये आएगा एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिसमें पोजीशन और टाइम जो है वो एक साथ लिमिटेड टाइम डिफरेंस में इक्वली चेंज हो रहे हैं। समझ में आ रही? यानी कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, और वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा भाई, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो एक्सेलरेशन को बता रहा है, और जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं है। आपने ही तो लिखा था कल v2 माइनस वी वन अपॉन t2 माइनस t1। अगर v2 और v1 इक्वली है 20 मीटर प्रति सेकेंड, तो 20 में से 20 घटाओगे तो जीरो ही तो आएगा। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन आपका क्या है? जीरो है। ठीक है, वेलोसिटी कम हो रही है तो आप क्या कहोगे? एक्सेलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। बात आपको समझ में आ रही है सभी को अच्छे से? ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर मान लो आप एक कार चला रहे हो, आप डेली लाइफ में भी सेक के हिसाब से समझो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप कार चला रहे हो, आपने गाड़ी को रेस देना शुरू किया, वेलोसिटी बढ़ गई, तो अपना पैर आप एक्सेलेटर पे रखोगे तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन सामने कोई गाय आ गई, कुत्ता आ गया, कुछ भी आ गया, ब्रेकर आ गया, तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगा रहे हो तो आप वेलोसिटी को कम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कौन सा एक्सेलरेशन दे रहे हो? नेगेटिव, मतलब एक्सेलरेशन दे रहे हो पर पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रहे हो। ब्रेक क्या काम करते हैं? ब्रेक आपके पहिए जिस डायरेक्शन में काम करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, तभी तो गाड़ी रुकती है भाई। अगर ब्रेक भी धक्का देने लग जाएंगे तो गाड़ी रुकेगी कैसे? ठीक है, तो ब्रेक क्या काम करते हैं? ब्रेक हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन का काम करते हैं, जबकि एक्सेलरेटर क्या काम करता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन देने का काम करता है, यानी कि स्पीड बढ़ाने का काम करता है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, स्पीड कम होगी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है, बदल नहीं रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो दिस इज, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सारे क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये पॉजिटिव पोजीशन टाइम ग्राफ है फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, and this is for
जीरो एक्सेलरेशन। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, सपोज करें, सपोज एन ऑब्जेक्ट is at t is equals to 0 time with v naught velocity and at time small t its velocity becomes कितना v, मतलब t टाइम t बराबर 0 पर तो उसकी वेलोसिटी है v नॉट, और किसी टाइम t पर, ये t1 नहीं है, t पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन a क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। समझ में आ रही है? चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस v नॉट, भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v नॉट, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। इनिशियल इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये t बराबर 0 टाइम पर है, फाइनल इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये किसी टाइम t पर है। समझ में आ रही है? तो v वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, v माइनस v नॉट, टाइम में चेंज कितना हो गया भाई, टाइम शुरू फाइनल टाइम कितना है t में से 0 ही तो घटाओगे आप, तो कितना आ गया आपके पास ये v माइनस वी नॉट अपॉन t। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, क्या ये नहीं आएगी v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, आएगी कि नहीं आएगी? अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, ए टी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो और वी नॉट को दूसरी तरफ ले जाओ तो वी नॉट प्लस ए टी आएगा आपके पास। समझ में आ गई बात आपको? तो ये इक्वेशन आ गई आपकी एक्सेलरेशन की फॉर्म में। हालांकि हम इसको आगे निकालेंगे, ये आपकी न्यूटन की मोशन की पहली इक्वेशन कहलाती है, जिसको हम आगे जा करके भी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं यहाँ से आपको न्यूटन की इक्वेशन नहीं समझाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ से आपको एक्सेलरेशन समझाना चाह रही हूँ। बात समझ में आ गई? तो ये एक मैंने कंडीशन ली है कि किसी t बराबर 0 समय पर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली v नॉट है, फिर t टाइम पर v हो जाती है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, v माइनस वी नॉट अपॉन टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी v ज़्यादा है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ v इज ग्रेटर देन v नॉट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगा ना भाई, देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। समझ में आ गई? सेकंड पहला केस। दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ v इज लेस देन v नॉट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है। शुरू में मैंने वेलोसिटी 200 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी, बाद में मैंने उसको कम कर दिया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, मान लो मुझे ब्रेक लगाना पड़ गया, उस केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 100 है, इनिशियल वेलोसिटी 200 है, 100 में से 200 कटाओगे तो नेगेटिव ही तो आएगा आपके पास। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, यानी कि आपने ब्रेक लगा दिया, तो जहां ब्रेक हो गया दैट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, जहां स्पीड बढ़ गई मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये समझाना चाह रही हूं मैं। नंबर थर्ड, इफ v इज इक्वल टू वी नॉट, यानी कि गाड़ी मेरी स्मूथली चल रही है, इक्वल वेलोसिटी पर चल रही है, सड़क बहुत अच्छी है तो मैंने अपनी वेलोसिटी फिक्स कर रखी है, उसी पर चल रही है मेरी गाड़ी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार दे रखी है मैंने, और अगले 1 घंटे तक मेरी गाड़ी इसी रफ्तार में चल रही है, तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी किसी पोजिशन में आपकी इक्वल है, तो आपके पास एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी 0। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, v बराबर 0 का मतलब क्या है, v नॉट का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी में आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, 0। बात आ रही है समझ में आप सभी को? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 एक्सेलरेशन का। ठीक है, ये हालांकि हमने यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ से समझाया है। अगर हम एथिकली देखें या फिजिक्स के हिसाब से देखें लॉजिकली, तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को नहीं शो कर पाएगा, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। हम एक्चुअली अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और वेलोसिटी अगर इक्वल है तो एक्सेलरेशन 0 है। अदरवाइज अगर आप लॉजिकली देखें तो कोई भी एक्सेलरेशन का ग्राफ जो होगा वो वेलोसिटी और टाइम के बीच होगा, ना कि पोजीशन और टाइम के बीच में। समझ में आ गई? अब देखो, आप मेरी बात सुनो, ठीक है।
समझो आप इसको कि किस तरीके से हम एक्चुअल ग्राफ खींचेंगे। जैसे एक ग्राफ है आपके पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में, यानी कि दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से खींचूंगी मैं, ये जो हमने पिछली इक्वेशन निकाली है ना, ये v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। ठीक है, इसी से 3-4 ग्राफ खींचूंगी मैं, आप ध्यान से सुनो। ठीक है, पहला ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, ये है वी नॉट। एक चीज समझाऊंगी, पहले देख लो। ठीक है, दूसरा ग्राफ वो वेलोसिटी और टाइम के बीच ही आ रहा है, पर वो किस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम के बीच में ही है। ठीक है, तीसरा ग्राफ जो है, अरे इसको ऊपर ही बनाना था, इस लाइन को कंसीडर मत करना। ठीक है, तीसरा ग्राफ ये 0 है, ये t है, और ये है आपका v वेलोसिटी। ये नीचे आ रहा है नेगेटिव में। ठीक है, इस लाइन को अपन ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये लाइन हटा लेना। ठीक है, ये आपका क्या है, नेगेटिव में, यहाँ पे v नॉट माइनस वी नॉट। समझ में आ गई। चौथा ग्राफ आपका कुछ अलग तरीके का है, और वो है इस तरीके से। इधर आपका इस एक्सिस पर टाइम ही है, यहाँ कहीं टाइम t1 है, और यहाँ आपका v है। ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ आया आपका। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक एक चीज को बताएंगे। इक्वेशन अगर आपने पढ़ी हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन किसी भी सीधी लाइन, आपने देखा यहाँ पे चारों ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। ठीक है, अब इन ग्राफ में अंतर क्या है, ये सबकी इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी है, लेकिन इनमें अंतर क्या है, इनमें इसका अंतर है m का और c का। m क्या है, m कहलाता है स्लोप। स्लोप मतलब किसी भी ग्राफ का ढाल, ढाल मतलब झुकाव। c का मतलब होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कहाँ पर उसने अंतःखंड काटा है। बात समझ में आ गई। इंटरसेप्ट हिंदी में बोलते हैं इसको अंतःखंड। बात समझ में आ गई। इसमें 4 तरह की इक्वेशन होती है। y बराबर या तो माइनस एम एक्स प्लस सी होगा, y बराबर या तो एम एक्स माइनस सी होगा, y बराबर या तो माइनस एम एक्स माइनस सी होगा। 4 इक्वेशन हो गई ना, 1 2 3 4। ग्राफ भी मैंने 4 ही बनाए। बात समझ में आ गई। ये ग्राफ तब है जब आपका स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही पॉजिटिव हो। ये तब है जब स्लोप नेगेटिव हो बट इंटरसेप्ट कैसा हो, पॉजिटिव। ये कब है, जब स्लोप पॉजिटिव हो बट इंटरसेप्ट कैसा हो, नेगेटिव। ये कब है, जब स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों ही कैसे हो, नेगेटिव। अब बात ये आती है, स्लोप और इंटरसेप्ट इस ग्राफ में कहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, ये देखो, ये रहा इंटरसेप्ट, यानी कि ग्राफ कहाँ काट रहा है, किसी भी अक्ष को। ठीक है, यहाँ देखो ये रहा इंटरसेप्ट, यहाँ देखो ये रहा इंटरसेप्ट, यहाँ देखो ये रहा इंटरसेप्ट। बात आ रही है समझ में आपको। ठीक है, तो इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है काटा गया अंतःखंड। समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब आती है बात ढाल क्या होता है। ढाल जो होता है उसको हम शो करते हैं, किसी भी स्लोप को शो किया जाता है टेन थीटा से। टेन थीटा मतलब dy बाई डी एक्स, यानी कि y एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उसको डिवाइड करते हैं हम x एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उससे। ठीक है, y एक्सिस पर है वेलोसिटी और x एक्सिस पर है टाइम। ठीक है, तो आपके पास स्लोप dy बाई डी टी ही तो करोगे, तो उसी से क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी ही तो एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या पता चल गई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा किसको बताएगा, वेलोसिटी को, क्योंकि v बराबर क्या होता है भाई, dx बाई डी टी होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है भाई ये, और आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होती, जो 11th-12th में पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पता होती, और जो पढ़ के बड़े हो जाते हैं उनको भी नहीं पता होती। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता लगती है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को, जबकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताएगा, वेलोसिटी को। स्लोप मतलब ढाल, ढाल मतलब y एक्सिस में चेंज विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस में चेंज। y एक्सिस पर यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, x एक्सिस पर क्या है, टाइम। तो वेलोसिटी में टाइम डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज,
वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज, एक्सेलरेशन को ही तो बताएगा। और हमने पहले ग्राफ बनाए हुए हैं पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी के लिए, वहां पर पोजीशन में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम में चेंज किसको बताएगा भाई, वेलोसिटी को ही तो बताएगा। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेशन एंड स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी। समझ में आ गई। कल मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज शो एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ एंड एरिया अंडर द कर्व बिटवीन पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि बीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व यानी कि कर्व के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है वो किसको बताता है, और स्थिति समय ग्राफ किसी भी का जो क्षेत्रफल होता है एरिया अंडर द कर्व वो किसको बताता है, मैं आपको बताऊंगी कल, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा ये ग्राफ की खास बात भी बताऊंगी कि इनमें कहाँ स्लोप नेगेटिव है, कहाँ इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये सारी बातें बताऊंगी। ये मैथमेटिक्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं जानकारी दे रही हूँ आपको, और मैथ फिजिक्स के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। बस आप तो इतना ध्यान रखो, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इनमें इनके साइन चेंज कर दो तो उस हिसाब से 4 इक्वेशंस बनती है। अगर स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव हो तो ये इक्वेशन बनती है, अगर ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो तो ये बनती है, ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो तो तीसरी बनती है, और दोनों नेगेटिव हो तो चौथी बनती है। और इन चारों इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे शो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। बाकी वीटी ग्राफ का जो ढाल होता है वो एक्सेलरेशन को, और एक्सटी ग्राफ का जो ढाल या स्लोप होता है वो वेलोसिटी को बताता है। रटने की जरूरत ही नहीं है। स्लोप का मतलब होता है वाई में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज। वाई में वेलोसिटी है तो वी में टी से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्स में टी से डिवाइड करोगे तो वो जो वेलोसिटी आएगी। समझ में आ गई बात? ओके, तो कल हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे और ग्राफ्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।